हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन चेक पॉइंट पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक आपको थंबनेल से पता ही चल चुका है। और चलिए बिना देर किए मैं इस टॉपिक को शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ आप हाफ ईयरली के डर को कैसे हटाएं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम बच्चों एक ऐसा टाइम होता है जो आपके करियर में, आपकी जो जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं उस क्लास के लिए एक माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस माइलस्टोन को अच्छे से अगर हम निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। और ये एक ऐसा टाइम है जब हमारे पास बहुत सारा कुछ पढ़ने को होता है और बहुत कम टाइम बचा हुआ होता है। तो उसी के बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आप इस चीज़ को कैसे ओवर पार कर सकते हैं, किस तरीके से आगे आगे आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। अच्छे नंबर लाना ही एक मोटिव नहीं होता है, अच्छे नंबर लाने के साथ साथ हमें पूरा सिलेबस कवर करना होता है। और पूरे सिलेबस कवर करने का मतलब होता है कि हमें हर टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों, जब हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके इसी सितंबर मंथ में हो रहे होंगे। बहुत सारे स्कूल्स में 1 महीने बाद होंगे। तो जब भी आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम सितंबर मंथ से हो रहे होंगे तो कम से कम 50% सिलेबस वो इस एग्ज़ाम में देते ही देते हैं। एंड 50% सिलेबस का मतलब होता है कि आपका आधा साल निकल चुका है और इसका मतलब भी यही है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में इससे पहले आपके कई सारे यूनिट टेस्ट या टर्म टेस्ट जो भी आपके स्कूल में कहा जाता है वो हो चुके होते हैं। उन टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए हैं, नहीं आए हैं, ये बहुत मैटर करता है कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे होंगे उन नंबरों के रिस्पेक्ट में। अगर आपने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं तो भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर होगा कि नहीं, वो तो यूनिट टेस्ट थे, उसमें तो 1-2 चैप्टर आने थे, इसमें पूरा सिलेबस है, मतलब आधे से ज़्यादा सिलेबस है। तुम कैसे कवर करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं? कि टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ और आप ध्यान से सुनिए। बच्चों, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके हाफ ईयरली के प्रेशर में से बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों 5 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जैसा कि आप बच्चों जानते हो, अगर सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो आपका सितंबर स्टार्ट हो चुका है। आप अभी बहुत छोटे टाइम स्पैन को लेके चल रहे हो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, सपोज़ आपके टोटल सिलेबस में 7 चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट में और उसमें आपको 4 चैप्टर दे रहे हैं वो, तो 4 चैप्टर का मतलब है कि आपको एक चैप्टर को कम से कम 1 दिन देना ही पड़ेगा। तब आपको जाके उसका हर चीज़ क्लियर होगी, कैसे होगी, क्या होगा, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस लेके बैठिए। उसके हिसाब से बचे हुए दिनों को, जितने भी दिन आपके एग्ज़ाम से बच रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपका पहला है, उसको आप पहले लेके बैठिए और उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करिए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसको अलग से बनाऊंगी कि टाइम मैनेजमेंट एज़ पर सब्जेक्ट हम कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट के बाद में आता ही है बच्चों दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो है आपका सिलेबस। सिलेबस को अगर हम डिवाइड कर लें मतलब जैसा मैंने बताया, अगर आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर में चारों ही बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि चारों चैप्टर आपके बहुत डिफ़िकल्ट हो। तो सिलेबस को आप ऐसे डिवाइड करिए कि हम इजी चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं। इजी चैप्टर पढ़ने का मोटिव ये है कि हमें इजी अगर हम पढ़ लेंगे और वो कर लेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारा एक इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा आगे के चैप्टर के लिए। तो इजी टू डिफ़िकल्ट, इस तरीके से आप अपना सिलेबस जो है मैनेज करिए, हर सब्जेक्ट में अलग अलग। और इस तरीके से करने से आपका जो सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट है वो बना रहेगा और आप अपना सिलेबस को अच्छे से दिए हुए टाइम में पूरा कर पाएंगे। तीसरा जो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स बनाना।
शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो शॉर्ट नोट्स मतलब आपने एक चैप्टर का क्रक्स निकाला, उनको छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लिया, और अगर आप बुलेटिन बोर्ड यूज़ करते हैं तो उस पे आप उनको पिन कर लीजिए, और नहीं करते हैं तो बुलेटिन बोर्ड यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो बुलेटिन बोर्ड पे आप वो पिन जो है कर दीजिए अपना शॉर्ट पॉइंट्स, और उसको जब भी आप उठ रहे बैठ रहे हो सकता है आप पढ़ने कोई और सब्जेक्ट जा रहे हो, आपके सामने 4 पॉइंट आ गए और आपने उसको दिमाग में रिवाइज कर लिया। इस तरीके से करके हमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं और सिलेबस को डिवाइड करके आगे चलना है। चौथा जो सबसे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका स्टडी प्लेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टडी प्लेस पढ़ाई से कैसे मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। अगर आपका पढ़ाई का सामान पूरे घर में फैला रहेगा तो हमारे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि हम सामान को इकट्ठा कर लें या तो फिर पढ़ाई कर लें। हम एक ही काम कर सकते हैं। तो हमें अपना स्टडी प्लेस ऑफ स्टडी फिक्स करना होगा। आपको सारी किताबें अपने बैठने की जगह, अपने पढ़ने की जगह एक जगह बनानी पड़ेगी, ताकि जब भी आपका एक सब्जेक्ट से मन हटे तो आप दूसरे सब्जेक्ट को बिना जगह बदले, बिना टाइम बर्बाद किए चेंज कर पाएँ और तुरंत से शुरू कर पाएँ। इसके बाद अगर मैं आखिरी पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको करना ही पड़ेगा। इस पॉइंट के बारे में मैं आपको इतना कहूँगी, इस पॉइंट को करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको अपना जो सोशल अकाउंट है, आजकल सारे ही बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल अकाउंट को लॉग आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अपने सोशल अकाउंट को इस टाइम पे लॉग आउट नहीं किया तो यकीन मानिए उससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलेगा और आपका पढ़ाई का जो टाइम है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहले हमने बात करी, और टाइम की ही शॉर्टेज अगर हम खुद ही जनरेट करेंगे तो हम उस चीज़ को कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये आप अगर इनको ठीक से करते हैं तो आप हाफ ईयरली में अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं और आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि एग्ज़ाम में हमें नंबर तभी मिलेंगे जब हमने उसमें कुछ लिखा होगा, और लिख हम तभी पाएंगे जब हमने उसको प्रॉपर्ली पढ़ाई करी होगी। और अगर हमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। टाइम मैनेजमेंट करके और इन पॉइंट्स को फॉलो करके हम अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं और हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको पांचों पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट है अपने सिलेबस को डिवाइड करिए इजी टू डिफ़िकल्ट, फिर तीसरा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स बनाइए जिनको अपने बुलेटिन बोर्ड पे लगाइए, फिक्स योर स्टडी प्लेस, अपने स्टडी प्लेस को फिक्स करिए, एक जगह बैठ के पढ़ाई करिए, और अपने सोशल अकाउंट को थोड़े दिनों के लिए लॉग आउट करिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको करने की पूरी कोशिश करोगे, और मुझे यकीन है कि अगर आप इनको अच्छे से करोगे तो आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे। मैं आपको फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, और तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपना मन लगा के पढ़ाई करिए और काबिल बनिए। थैंक यू सो मच बच्चों, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।